हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन वैक्सन। ये है हॉन्टेड हाउस ट्रूथ और ट्रिक का पार्ट 3। हमें दिखाया जाता है जियान मैंशन के सामने एक कार आके रुकती है। एक बॉडीगार्ड निकाल के कार के बैक सीट का डोर ओपन करते हैं। उसमें से एक आदमी सूट पहना हुआ निकलते हैं और सीधा बिना किसी की तरफ देखे जियान मैंशन के अंदर चले जाते हैं। मैडम यू हॉल में बैठ के मैगज़ीन पढ़ रही होती हैं। वो जैसे ही उस आदमी को देखती हैं वो तुरंत मैगज़ीन को साइड रख के खड़ी हो जाती है। अरे जाओ, तुम आ गए बेटा, आ जाओ बैठो, विंग बस रेडी होके आ ही रहा होगा। चाओ एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ मैडम यू को एक बार देखती है और कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बुलाओ उसे। मैडम यू ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए ज़ोर से विंग को आवाज़ लगाती है, विंग तुम रेडी हो गए, नीचे आओ, जाओ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। विंग का सामने से कोई जवाब नहीं आता। मैडम यू दोबारा चिल्लाती है, विंग तुम्हें कितना वक्त लगेगा, जल्दी आओ। इस बार भी विंग का कोई जवाब नहीं आता। तो मैडम यू चाओ की तरफ मुड़ती हैं और कहती है, बेटा आई थिंक विंग अंदर होगा, उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तुम यहीं बैठो, मैं उसे बुला के लाती हूँ। इतना बोल के मैडम यू चली आती है। वो जैसे ही विंग का रूम का डोर ओपन करती है वो देखती है विंग अपने बेड पे बैठे हैं अपने मम्मी पापा की पिक्चर को हाथ में लेके। मैडम यू बिना किसी तरफ देखे अंदर घुसती हैं और विंग के हाथ से उनकी मम्मी पापा की फ़ोटो ज़ोर से खींच लेती हैं। विंग, मैं तुम्हें 2 बार आवाज़ दे चुकी हूँ, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? विंग धीरे से अपना सर ऊपर उठाता है और कहता है, आंटी मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाओ को नहीं जानती और मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, सच में। मैं सिर्फ लैंजन से प्यार करता हूँ, प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगा और लैंजन बहुत अच्छा है आंटी, आप विश्वास कीजिए। मैडम यू इरिटेट होके अपनी आइज़ रोल करके कहती है, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारा लैंजन कैसा है, मैंने तुम्हारी शादी चाओ से तय कर चुकी हूँ, अब तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। मुझे तुम्हारे ओपिनियन जानने की, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या चाहते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम बस जल्दी नीचे आओ। विंग अपना सर झुका लेता है। इस बार मैडम यू विंग का हाथ पकड़ लेती हैं और तकरीबन उसे खींचते हुए उसके बेड से उतारती है और नीचे ले जाने लगती है। नीचे ले जाके वो चाओ के सामने विंग को खड़ा करती है। चाओ विंग को एक अजीब नज़र से देख रहा होता है जो विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंग अपना सर और नीचे झुका लेता है। चाओ मैडम यू की तरफ देख के एक स्मार्ट करता है और कहता है, ठीक है अब मैं इसे ले जा रहा हूँ, रात तक दे जाऊँगा। मैडम यू कहती है, हाँ हाँ बेटा ज़रूर ले जाओ, तुम दोनों की शादी होने वाली है, तुम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। चाओ मैडम यू को कोई जवाब नहीं देता। वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है बट स्टिल वो कुछ बोल नहीं पाता। चाओ विंग को घसीटते हुए घर से बाहर निकालता है और जैसे ही वो उसको अपनी कार में डालने वाला था तभी एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ कार वहाँ आके रुकती है। उसमें से निकलते हैं हमारे लैंजन। लैंजन जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं वो देखते हैं उनके सामने चाओ विंग का हाथ पकड़ के खड़ा है। ये देख के लैंजन की आंखों में जैसे आग जलने लगती है। वो घूर के एक बार चाओ की तरफ देखते हैं। चाओ, उसका हाथ छोड़ दो। चाओ और इरिटेट वाली लुक दे के कहता है, तुम यहाँ फिर से आ गए, तुम कुछ भी कर लो, विंग की फैमिली विंग की शादी मुझी से करवाने वाली है। लैंजन और ज़्यादा गुस्से में और डीप आवाज़ में कहता है, चाओ विंग का हाथ छोड़ दो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। चाओ अब सरकास्टिक वे में कहता है, विंग मेरा है लैंजन, तुम ये सस्ते आशिकों वाली हरकतें बंद क्यों नहीं कर देते। लैंजन अब बिना कुछ बोले आगे बढ़ते हैं, अपनी पैंट की जेब से गन निकालते हैं और सीधा चाओ के सर पे पॉइंट करते हैं और अपनी डीप आवाज़ में दोबारा कहते हैं, हाथ छोड़ उसका। चाओ घबरा जाते हैं
और विंग का हाथ छोड़ देते हैं। तब तक मैडम म्यू बाहर आ चुकी होती है। मैडम म्यू चिल्ला के कहती है, लैंज़न, एक शरीफ घर के बाहर तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो? लैंज़न कहते हैं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। चाओ गुस्से में मैडम म्यू की तरफ देखती है और कहता है, अगर विंग से मेरी शादी नहीं हुई तो आप अपना बिजनेस डील भूल जाना यू। मैडम यू नर्वसली स्माइल करती है और चाओ को खींच के थोड़ा सा कॉर्नर में ले जाके कहती है, मैंने तुमसे वादा किया है ना, मैं अपना वादा निभाऊंगी भी। तुम फिक्र मत करो, तुम अभी के लिए जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूँगी। चाओ मैडम यू का हाथ झटकती है और अपने कार में बैठ के निकल जाता है। मैडम यू गुस्से में विंग की तरफ देखती है और कहती है, अपने आशिक से ये तमाशा कराना ज़रूरी था ना? विंग कुछ नहीं कहता है, वो अपना आंखें पूरा टाइम नीचे किए हुए था। मैडम यू अब इरिटेट होती हैं और जाके विंग को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी लैंज़न उनका हाथ पकड़ लेता है। लैंज़न अपनी आवाज़ में कहता है, ये हिम्मत भी मत करना, अगर उसके फेस पे आपका हाथ टच भी हुआ तो आपका हाथ आपके बॉडी में नहीं बचेगा। इतना बोल के लैंज़न विंग का हाथ पकड़ते हैं और अपनी कार में बिठाते हैं। वो अपना कार सीधा लैंड मैंशन की तरफ मोड़ लेते हैं। विंग बहुत थक चुका था। विंग कार में ही सो चुके होते हैं। लैंज़न विंग को अपनी गोद में उठा के उन्हें लैंड मैंशन के अंदर ले जाते हैं। वी के चेहरे पे इस वक्त मासूमियत, परेशानी, दुख और अपनों से मिला ये गैरों वाला सलूक, हर चीज़ उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। लैंज़न बड़े प्यार से विंग के चेहरे पे हाथ सहलाते हैं। उन्हें अपने बेडरूम में ले जाके उन्हें बेड पे लेटा देते हैं। उनके सर पे हाथ सहलाते हुए कहते हैं, तुमने बहुत सह लिया वी, अब और नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा, अब ये सिलसिला यहीं ख़त्म होगा। इतना बोल के लैंज़न विंग को एक ब्लैंकेट ओढ़ते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है विंग एक अंधेरे सड़क में खड़ा है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, सामने बस एक घर दिख रहा है। लैंज़न, लैंज़न कहाँ हो तुम? शाइन, विंग चिल्ला रहे होते हैं, ये मैं कौन सी जगह पर आ गया, यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है? विंग उसी अंधेरे में आगे बढ़ रहे होते हैं उस घर की तरफ। अचानक से विंग को फील होता है एक हाथ ने उनके लेफ़्ट पैर को ग्रैब कर लिया है बहुत ज़ोर से। विंग चौंक जाते हैं। वो तुरंत अपने पैरों की तरफ देखते हैं बट वहाँ कोई नहीं होता, ना किसी हाथ ने उनके पैरों को पकड़ा होता है। विंग 2 कदम और आगे बढ़ाया ही था कि उसको फील होता है कि किसी पानी के गड्ढे में उसका पैर पड़ गया है। वो जैसे ही नीचे की तरफ देखते हैं उनको वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है। वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ से अपना पैर को बाहर निकालते हैं। उनको दिखता है उनका पैर पूरा खून से लथपथ था। जिस गड्ढे में उनका पैर पड़ा था वो पानी का नहीं, खून का था। तभी सामने से एक आवाज़ आती है, विंग, तुम आ गए, तुम्हारा स्वागत है। विंग, अंदर आओ, देखो सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। विंग, विंग। विंग बहुत डर चुके होते हैं। आसपास अचानक से कोहरा बढ़ने लगता है। कोहरे की वजह से उनको कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। फिर भी उनको ऐसा महसूस होता है कि एक अनदेखा हाथ उनकी ओर बढ़ रहा है उन्हें पकड़ने के लिए। तभी एक झटके से उनकी आंखें खुलती है। विंग अपने आसपास नज़र घुमाता है तो वो अपने आप को लैंज़न के बेडरूम में पाता है। विंग बुरी तरीके से हाफ रहे होते हैं। एसी में भी उनको पसीना आ रहा होता है। उनके आंखों के सामने बस वही मंजर दिख रहा है और कानों में वही डरावनी आवाज़ें गूंज रही है। विंग धीमी आवाज़ में कहता है, कैसा सपना था ये। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हॉन्टेड हाउस ट्रूथ और ट्रिक के पार्ट 4 में। तब तक के लिए बने रहिए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। मैं कोशिश करूँगी इस स्टोरी को और इम्प्रूव करने की। थैंक यू सो मच।